श्री राम शरण और गुणनंदन प्राण पे देते तुम बिनु तो बहुत दिन बिन प्रिय राम 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 प्रिय राम गुण राम राम गुणनंदन अनुपीते तुम बिनु जिय बहुत दिन बीत और गुणनंदन प्राण पीते तुम बिनु जियत उत दिन बिन प्रिय राम 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 और तुम बिनु जिय तुम बीते। ठाकुर जी श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री राम भद्राय श्री राम भद्राय। ठाकुर जी कल के प्रकरण में आप राम जी आप अपनी माता जी के पास पहुंच गए हैं। राज्याभिषेक का प्रसंग तो सुना है और उसके बाद आपने वनगमन का भी सुना है। राजा दशरथ जी ने राव भूप शोक बस उतर न दीना, और ठाकुर जी आप माता कौशल्या के पास विदा मात सन आवो मागी, चली हूँ बनई बहुरी पग लागी। ठाकुर जी आपने कहा कि पिताजी मैं पुनः आऊँगा और आपके चरणों का आशीर्वाद लेकर लूंगा, और लेने के बाद ठाकुर जी आपने कहा मैं वन को चला जाऊंगा, और यही भाव लेकर के भूप शोक बस उतर न दो अस कई राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतर न दीना। और महाराज आप माता जी के पास पहुँचे हैं। नगर की वृद्धा माताओं ने, गुरु पत्नी ने, जितने भी सब ने बताया है, सब ने कई को समझाया। आगे का प्रकरण ठाकुर जी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर आप माता जी के पास पहुँच गए। नौ पिछले वाले भाव को स्पर्श कर लें। नौ गयंदु रघुबीर मन, राजू अल्लाह समान, चोट जानी बन गवन सुने, पूरे आनंद अधिकान, और गुणनंदन तान प्रीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। रंग रम नव गयंद रघुवीर मन, राजू अलान समान। हे ठाकुर जी, रघुवीर शब्द कर करके बिल्कुल स्पष्ट बहुत विशेष भाव में ठाकुर जी के लिए तुलसी बाबा रघुनाथ शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर रघुवीर मन में ये भी बताया ठाकुर जी 5 प्रकार के 5 वीर हैं। कौन कौन से वीर हैं? ठाकुर जी पहला वीर बताया 5 प्रकार की वीरता में युद्ध वीर है। ठाकुर जी युद्ध वीर, पराक्रम वीर। हाँ ठाकुर जी हम क्षत्रिय में गया बन करें, सुनते कभी पीठ नहीं, रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालव सनंदने। ठाकुर हमारे युद्ध वीर, पराक्रम वीर है। हाँ दूसरा ठाकुर जी हमारे ठाकुर जी दान वीर है, त्याग वीर और ध्यान वीर। क्या बात है!
विभीषण के लिए कह बैठे, कतोर कोश गृह मोर सब, सत्य बचन सुनु भात, भरत दशा सुमिरत मुहि। हे विभीषण, तेरा राज को, तेरा सब कुछ सब, लेकिन तुम राज करो कलब सुग्रीव का। आहा, सुग्रीव को भी राज दे दिया हमारा। ये तो दान। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं ठाकुर जी। तो और सभी के श्रम को सफल करने वाला ठाकुर जी ऋषियों और महर्षियों के आश्रम में जा जाकर कृपा भी रहे, ठाकुर हमारे धर्म भी रहे। और इस प्रकार पाली के शब्द दोहा नंबर 8-9, हाँ, किष्किंधा कांड पर ठाकुर जी वो कह बैठा है ना, धर्म हेतु अवतरऊं गोसाई। इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय हे ठाकुर, आपने इस पंचवीर के रघुवीर मनु, आपके मन को आहा। और यहाँ पर गति देते हुए बाबा तुलसी इस रूपक को आगे बढ़ाते हैं। भक्त ठाकुर जी पहुंच गए, अपनी मैया के सामने खड़े हैं। भाव कैसा है खड़ा होने का, आहा। कहते हैं, रघुकुल तिलक जोरी दो आँखों, मुदित मातु पद नायो मातौ, दीनयतीश रामतीन अशीष लाई लीन, रम भुवसन बसन निचावरी कीन। मैया के सामने खड़े तो हैं, मैया के चरणों में मस्तक भी नवा लिया है, मैया ने आशीर्वाद भी दे दिया। आशीर्वाद तीन आशीष लाई और नीने, आशीर्वाद बाद में पहले उनको छपटाए लिया। हमारे यहाँ अवधी भाषा में छपटाया, हम शुद्ध आलिंगन बद्ध क्यों कहें, हे ठाकुर मैया ने छपटाया है, अपने हृदय से लगाया है, अब आशीर्वाद दिया थपथपा करके पीठ को। और इस भाव में प्रसन्नता पूर्वक आनंद दातिरेक में हे ठाकुर अतिरेक जब हुई तो क्या किया, भूषण बसन छावरी की। किसी भी आज माता कौशल्या को ये मालूम है मेरे बेटे का राज तिलक होने जा रहा है और मेरा भैया आ तो गया, सो करके उठ तो गया, लेकिन अभी नहाया नहीं होगा, कुछ खा ले मीठा मीठा। और उसी भाव को कहते हुए कह बैठे, बार बार मुख चुंबती माता, नयन ने जल पुलकित गाता। और आगे माता ने बेटे का चुम्बन लिया है, ये वात्सल्य चुम्बन है ठाकुर। माता का आहा, माता अपने बच्चे की कहती मिट्टी दे दे भैया, मिट्टी दे दो। अब मिट्टी क्या, उसकी मिट्टी में कोई मिश्री घुली हुई है, ना ना, बच्चा भी आनंदित होता है, माता भी आनंदित होती है, चाहे जितना बड़ा बच्चा हो जाए, लेकिन मैया को बेटे का चुम्बन, आहा। नयन ने जल पुलकित गाता, आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं, शरीर पुलकायमान हो रहा है। और हे ठाकुर
हम तो यूं कहें कि माता कुछ का पाने की स्थिति में भी नहीं है, वाणी भी गदगद हो गई है। नयन ने जल पुलकित गाता, गोदरा के पुण्य हृदय लगा। हे ठाकुर जी, ये कौशल्या मैया का चरित्र है। कौशल्या मैया ने जब भरत जी ननिहाल से आए हैं, कैकेयी ने पूरा समाचार बता दिया। कैकेयी को पापिन और जाने क्या क्या कहा, वो प्रसंग आएगा तो बताऊंगा। लेकिन गोद राग पुण्य हृदय लगाए, यहाँ पर कहना चाहूंगा कि भरत जी ने अपनी निष्कलंकता साबित करनी चाहिए और यह सत्यापित करने के क्रम में पापियों की श्रेणी बताई तो माता ने भरत जी को अपने पुनः कौशल्या जी ने माता भरत गोद बैठारी, आंसू पहुँची मृदु बचन उचारी, अजहु बछ बलि धीरज धरम। आज वही कौशल्या अपने राम को, वाह ठाकुर जी, अपने भी आपको चिपकाया है। गोदरा की पुण्य हृदय लगाई, गोद में लिया है, हृदय से पुनः छपटाया है। और फिर क्या हुआ, बाबा तुलसी कैमरा लेकर पहुंचे हैं और बताते हैं, सोई जाने जे देव जनाई। हे भैया, केवट भैया कहता है, कहीं तुम्हार मरम में जाना। तो नंबर 99 और 100 के बीच में अयोध्या कांड पर बोल बैठा। हे ठाकुर जी, यहाँ पर माता कौशल्या का यह स्वरूप बाबा तुलसी ने वीडियोग्राफी में बताया। गोद राखी पुण्य हृदय लगाए, और स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता कौशल्या के आज स्तन से प्रेम रस टपक पड़ा है। और हम साफ साफ कहें, मैया अपने भैया के लिए, लल्ला के लिए, पुतौआ के लिए दूध टपका दी है। हाँ महाराज, ये वात्सल्य प्रेम की पराकाष्ठा है। हाँ, हम आपको निवेदन करना चाहें, हे संसारी जनों, ठाकुर का भी प्रेम, ठाकुर हमारे भक्तों के लिए, हम भक्तों के लिए माँ बन जाते हैं। हाँ, और सबत प्रेम रस पयद सुहाए, ठाकुर मैया बनते हैं तो भक्तों का हित साधन कैसे करते हैं। हे संसारी जनों, सबत प्रेम रस पयद सुहाए। कृपा रूपी अमृत जब बरसता है तो सत्संग में मिठास आती है, सब सत्संग अच्छा लगता है। हे भाई, कहना चाहूंगा, जिस समय क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति को पांडु रोग से पीड़ित हो और महाराज उसको नीम की पत्ती बहुत मीठी लगती है और महाराज उसी को धागे वाली मिश्री जो ठाकुर जी को भोग में लगाई जाती है, ये मिश्री बहुत मीठी होती है लेकिन उस व्यक्ति को कड़वी लगती है। वैद्य कहते हैं, जब तक इसको मीठी न लगने लगे तब तक इसको मिश्री खिलाओ। हम निवेदन करना चाहें ठाकुर का प्रेम रस पयद टपकाने के लिए, हे संसारी जनों, खूब सत्संग करो, खूब सत्संग करो। और सत्संग करने से भगवान का प्रेम रस किसी दिन टपक जाएगा, प्रेम रस टपक जाएगा, रूप रस टपक जाएगा। इस भाव से सत्संग करो। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जल धर अभिलाष।
निद रही सरित सिंधु सर भाई, निद रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखाई, तिनके हृदय सदन सुखदाई, राम जी तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिंह सहर गुनाय, और गुनंदन प्राण प्रीति। हे ठाकुर जी, इसी भाव को लेकर के श्रवत प्रेम रस पयद सुहाई, प्रेम प्रमोद न कछु कही जाय। प्रमोद और प्रमाद, अरे ठाकुर जी बड़ी गजब की बात है। यहाँ प्रेम प्रमोद की बात कर रहे हैं ठाकुर। इस छपटाने में, मयाने में मैया मियाए रही है अपने भैया को, और लल्ला पुतहुआ को मियाते मियाते बाबा तुलसी कहते हैं, प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई। हाँ, नहीं कहा जा सकता, कहा कैसे नहीं कहा जा सकता। का प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक दनद पदवी यनु पाई। जैसे किसी भिखारी को, याचक को, जो जीवन भर याचना करता है, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ ही कर पाता है, और 2 रोटी के जुगाड़ के चक्कर में महाराज उसको आज मान लो कुबेर का भंडार मिल गया हो। मानो उसको कुबेर के पद पर ही बैठा दिया गया हो। अरे आज उसकी क्या गति होगी, बोल नहीं पा रहे हैं। और यही भाव माता कौशल्या, आज मेरा भैया का, आज मेरे पुतहुआ का राज्याभिषेक होगा। बार बार ऊपर से नीचे तक अपने भैया की सुंदरता को निहारती हुई मैया कौशल्या सादर सुंदर बदन निहारी, और गद गद बचन कहती माता, सादर सुंदर बदन निहारी, गद गद बचन कहती माता, नम राम 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 नाम राम 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 राम, सादर सुंदर बदन निहारी, गंध बोली मधुर बचन तारी, सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर बचन तारी। कहूँ तात, आज माता कौशल्या कहती है, भैया हे तात, वो घड़ी कौन होगी, वो मुहूर्त कौन होगा। मैया बलिहारी जाती है, मैया बलैया लेती है,
कहु तात जननी बलियारी कमलगन मंगलकारी। वह मुहूर्त वह शुभ घड़ी कौन सी होगी? कौन सी? कसुकृतशील सुख सीम सुहाई। शिव माने शिखर पर, चरम परम काष्ठा पर। सुकृतशील सुख सीम सुहाई। जन्म लाभक अवधम रम जन्म लाभ अवधि गाई। हरे राम राम जिन चाहत नर नारी सब अति आरत यही बाती। जिमि चातक चातक त्रिषित वृष्टि सरदरित स्वाति। और गुणनंदन प्राण प्रीति तुम बिनु जियत बहुत दिन बिन। और गुण मंगल और गुणनंदन प्राण प्रीति तुम बिनु जियत बहुत दिन बिन। प्रिय राम 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 राम। मैया कौशल्या कहती है, जय चाहत पुर नार नर नारी सब। जय चाहत नर नारी सब अति आरत यही बात। हाँ महाराज पपैया स्वाति बूंदी के नक्षत्र के लिए चिल्लाता है, आर्त स्वर से पुकारता है। और उस नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में यदि बूंदी उसके मुंह में नहीं गई तो फिर वो चोंच को बंद कर लेता है, अन्य बूंद को नहीं लेता। ये कौन सी बूंद की आवश्यकता है यहाँ पर? जय बिष्ट शरद ऋतु स्वाति आहा भावी सुख की आशा। कौन से भावी सुख की आशा? राम राज्याभिषेक। पुनः कहना चाहूंगा 2 नंबर 11 के बाद दिया हुआ 11 पर यह संभवता। शकल कहाँ? अयोध्या कांड में ही है ठाकुर। हाँ शकल कहाँ नगर के अयोध्या वासी कहते हैं, शकल कहाँ कब हुई है काली। उसके पहले की चौपाई है, कनक सिंहासन सीय समेता बैठे राम हो ही चित चेता। तो कहते हैं सकल कहाँ कब हुई है काली, बेग न मनावई देव कुचानी। इसी को कहा बिष्ट शरद ऋतु स्वाति। और राम जी मैया और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हे बेटा तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछुका। बोली मधुर बचन मातारी और पुनः मत क्यों कछु भाव मधुर कछु, जो मन भाव। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं। बेगी अर्थात जल्दी। हे महाराज बेगी शब्द बहुत जगह जगह बीच में जहाँ जहाँ आया है वहां पर कोई शीघ्रता की बात बहुत आवश्यक है।
यहाँ पर कहना चाहूंगा दोहा नंबर 1, 2, 3, 4, 4 अयोध्या कांड। जैसे ही राजा दशरथ ने बताया है वशिष्ठ जी को कि महाराज मैं राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूँ और आप की अप्रूवल चाहता हूँ, महाराज मुहूर्त बता दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा था बेग विलंब न करिय नृपु साजिय सबुई समाजू। जल्दी करो, विलंब मत करो। अभी की वृत्ति कुछ और है, बाद में वृत्ति बदल सकती है। अभी की गति कुछ और है, अभी का समय कुछ और है। और अगर तुम इससे चूक गए तो फिर गए काम से। और यहाँ पर माता कौशल्या बहुत बार बार आएगा, जहां जहां बेगी आएगा ठाकुर इंडिकेट करता चलूंगा। निश्चित रूप से यहाँ पर माता कौशल्या को भी पता है, नहीं है हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना तो अवश्य है कि माता कौशल्या किसी अनिष्ट की आशंका से इस भाव को रखते हुए अवश्य कह देती हैं तात जाऊं बलि बेगिना। क्यों, जरा जल्दी करो, कहीं विलंब ना हो जाए। और राजा दशरथ को पिता की आज्ञा की अवहेलना में कहीं विलंब ना हो जाए। पिता ने कहा है आज राज्याभिषेक होगा, बेटा तुमको समय से पहुंचना चाहिए। कुछ तो ये मर्यादा की गति हो और कुछ और बात हो जो राम जी की गति हो। लेकिन यहाँ पर एक शब्द है और बताते हैं ठाकुर जी, आपने खुद कहा है, केवट भैया से कहा है, दोहा नंबर 100 के बाद कहा है बेगियान जल पाई पखारू। बेगियान जल्दी लाओ, जल्दी पकारो, जल्दी हो तो विलंब उतारी पार। इसी बेग को यहाँ पर कहा तात जाऊं बलि बेगिना। और जो मन भाव मधुर कछु काम। जल्दी करो बेटा, विलंब ना हो जाए। जो अच्छा लगे, मीठा मीठा कुछ खाए लो, पाए लो, बाल भोग भी कर लो। उसके बाद क्या करना है, कपितु समीप तब जायूं भैया, भय बड़ी बार जाई बलि मैया। मातु बचन सुनी अति अन्न को। पुनः बलिहारी जाती है, पिता के पास जाना है। भाई बड़ी बार जाई बलि मैया, तुमको देर हो गई, बहुत देर हो गई। राम जी मैया के कितने प्यारे बचन, माँ तू बचन सुन अति अनुकूला, जन्नो सने सुर तरु के अपूला। सुख मकरंद बरे श्रिय मूला, निरखिम राम मन भंवरुन मूला। धर्म दुरेन धर्म गति जानी। धर्म दुर बोले बचन, धर्म दुरीन राम ने नागर, शील स्नेह सरस सुख सागर। हाँ राम जी यहाँ पर पुनः मातु बचन सुने अति अनुकूला, चन्नु सने असुर तरु के फूला। सुख मकरंद बरे श्रिय मूला, निरखि राम मन भंवरुन मूला। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखि राम मन भंवरुन बोला। ठाकुर जी की गति, ठाकुर जी कभी भी राज्याभिषेक में फंसते नहीं। हाँ
हरे रम मेरा की नाम मन पवन भूला। शुक मकरंद भरे श्री राज्याभिषेक हो जाएगा। राज्याभिषेक उचित है, लेकिन श्री मूला में मूल भाव क्या था? पिता के वचनों का पालन करना मुख्य है। इसलिए निरख राम मन भंवर न भूला। राम जी कल सही नहीं भटकने वाले। और हे राम जी, यहाँ पर निरख राम मन भंवर न भूला तो कदरम दूरी न धर्म गति जान। धर्म दूरी न धर्म गति जानी कयूं। धर्म की दूरी को धारण करने वाले, धर्म की गति को जानने वाले, धर्म का स्वयं धर्म ही विग्रहवान होकर के राम के रूप में है। और राम जी गड़बड़ कैसे करेंगे? आज राम जी बोलते हैं मैया राम 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 जय धर्म दूरीन धर्म गति जान। कहे मातु संगति मृदुबान। इस समय सांसारिक विधा में ठाकुर जी जब चार पुरुषार्थों की बात आती है तो यह कलयुगी जीव कहता है चार पुरुषार्थ कौन कौन से? कहता अर्ध धर्म काम मोक्ष। और ठाकुर जी सत्य बात यह है, चार पुरुषार्थ में सबसे पहले प्रथम नाम आता है धर्म का नाम आता है। धर्म प्रथम है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसका भी भाव है ठाकुर। धर्म के साथ में अर्थ आए तो ऐसे अर्थ का भी सदुपयोग होता है। अधर्म के साथ अर्थ आए तब क्या सदुपयोग होगा? फिर उसका दुरुपयोग होगा। काम इसलिए नहीं कि हर साल एक कैलेंडर छापना है, काम इसलिए मोक्ष के लिए। पुत्रेति नामक नरक से अपने वंश परंपरा को व्यवस्था में एक पुत्र की आवश्यकता है। एक वर में को गुड़ी पुत्रो नच मूर्खा सतान्यपि। इसलिए हे ठाकुर यहाँ पर धर्म दूरीन धर्म गति जान। क्या करना चाहिए? आज राम जी अपनी माता से कहते हैं मैया तुम स्नेह में ज्यादा हमको प्यार दुलार तो कर लिया, सब कुछ कर लिया, और यह भी कह दिया कि पिता के पास जाओ, जल्दी से नहा लो, कुछ खा लो। मैया मेरा राज तिलक हो गया। हाँ, कौशल्या ने कहा हो गया? हाँ मैया हो गया, पिताजी ने मुझे राज तिलक कर दिया। अभी तो तुम नहाए भी नहीं, अभी कैसे हो गया? राम जी ने कहना शुरू किया, मैया ने सुनना शुरू किया। ठाकुर जी आपने कहा है कि पिता दीन मोहि कानन राजू। पिता दीन मोहि कानन राजू। जहाँ सब भांति मोर बरका। मैया पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है, जंगल जाने के लिए कहा है। हे मैया जहाँ सब भांति मोर बरका। बड़काजू, हाँ, नंबर एक तो पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, पितृवाय सब धर्मक टीका। दूसरी भाव ये भी थी जहाँ सब भांति मोर बरकानु। यहाँ सब भांति मोर बरकानु।
राम 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 राम। पिता दीन मोहि कानन राम। कैकेयी मैया से वार्ता करते हुए राम जी ने कहा, इसी अयोध्या कांड के पूर्व प्रसंग में जब दशरथ जी का वो है और राम जी पधार जाते हैं, तो राम जी के पधारने पर कैकेयी मैया ने जब सब कुछ बता दिया है और बताने के बाद राम जी बहुत मुस्कुराते हैं। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। आज मैया कैकेयी से राम जी बोले थे, मुनिगण मिलन विशेष बना, सबहि भांति हित मोर। सबहि भांत, यहीं पर जाम सब भांत मोर बड़ काजू। मेरा सब प्रकार से हित होगा। तो क्या होगा? पहला हित राम जी अपना क्या सोचे हैं? मुनिगण मिलन विशेष बन। राम जी ने खुद कहा है दोहा नंबर 23 आरण कांड पर। आरण कांड के बाद है ये चौपाई 23 नंबर पर ही है। 23 नंबर दोहे और 24 नंबर के बीच में 23 नंबर दोहा कहता है, लक्ष्मण गए बने जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख वृंद, सुनो प्रियावत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तो वहीं पर का ये भाव आया है, विशेषी बन। मुनिगण मिलन, अच्छे अच्छे महात्माओं का दर्शन होगा, संतों का दर्शन होगा, ऋषि महात्माओं के दर्शन से मेरी अच्छी गति बनेगी। विशेषी बन, वहां पर कुछ मुझे विशेष स्पेशल वर्क करना है। सबहि भांति हित मोर, यही जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। और तेई माँ पितुआ यसु जननी, तेई माँ पितुआ यसु बहुरी सम्मति जननी, तो आपकी सम्मति है, पिता की भी आज्ञा है। इसी भाव को यहाँ पर कहते हैं, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। मैया मुझे जाने दो, मेरा वहां पर हित है। और यहाँ पर एक बात और कही मैया, पिता की आज्ञा तो हो गई। आय सुदेव मुदित मन माता, जय मुद मंगल। मैया प्रसन्न मन से आज्ञा देना, जिससे मुझे वन में जाते हुए मुझे कोई कष्ट ना हो। जय मुद मंगल कानन जाता, प्रसन्नता बनी रहे, मंगल मंगल होता रहे, शुभ ही शुभ हो। ए मैया जनी सने बस डर पसी बोरे, आनंद अनुग्रह। मैया जनी सने बस डर पसी बोरे, नाम 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 हरे राम राम जी हरे गुणनंदन, प्राण पीड़ित तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, जनि सने बस डर पति बोरी, आनंद भुवन ग्रह तो तो आनंद भुवन ग्रह तो। मैया भी तो कहा भी है 151 पर, कल भी मैं कह चुका हूँ, तुम्हारे अनुग्रह था आनंद। आज का भाव मैया, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे,
तो कहीं ऐसा ना होना कि स्नेह के बस डर करके आज्ञा देने में कोताही मत करना मैया। कहीं ऐसा ना हो आपकी आज्ञा देने ना देने से हे मैया आपकी कृपा रुक जाएगी। और हे माता जी आयस देहु मुदित मन माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दे दो। और आहा मैया को कैसे कैसे समझा रहे हैं ये मैया। अभी तक तो अवधि नहीं बताई थी, अब अवधि भी बता दे रहे हैं। बरस 4-10 विपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण। बरस 4-10 विपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण। आई पाय पुनि देखियम, मन जन करसी मन। हे मैया अब समय बताया है। बरस 4-10 विपिन बसी, मैया 14 वर्ष ही तो रहना है, बहुत छोटा करके बताया। मैया केवल इतना ही कह करके मात्र लगा करके शब्द कह देने पर उसकी व्यवस्था थोड़ी कम लगा बताने की व्यवस्था में। ठाकुर जी कहते हैं मैया केवल और केवल 14 वर्ष तो है, बहुत ज्यादा थोड़ी है। पहले 4 और 10, बरस 4-10 विपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण। आई पाय पुनि देखियौ, मन जनि करसी मन। अरे और गुणनंदन प्राण प्रीति, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। प्रिय राम 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 राम। दशरथ जी से भी राम जी कह करके आए थे पिता मातु सन आवो मागी, चलियो बने बहु पगुलागी। और यहाँ पर भी उसी भाव से कहते हैं कि 14 वर्ष के बाद फिर आकर के मैया आपका दर्शन करूंगा। आह बचन हरे नाम राम 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 नाम नाम, बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातुर कर के। सहमि सुख सुन शीतल बानी, सहमि सुख सुन शीतल बानी। सचनम सहमि सुख सुन शीतल बानी, इन जवास पर पावस पान। कहीं न जाई कछुर गलाम, कहीं न जाई कछुर दय विषाम। वचन विनीत मधुर रघुबर के, सब मधुर मधुर ही तो था, लेकिन फिर भी यह बाण के समान क्यों लगा? क्योंकि अपना प्रिय अपना प्यारा बेटा जा रहा है वात्सल्य भाव में मैया।
ऐसा लगा जैसे वाणों के समान हृदय को बेदहित हो गया है। सर सम लगे माथ उड़ करके, शहम करके, जैसे किसी को तीर लगे या गोली लगे तो वो उठ के एक बार बैठ जाए, ऐसे सहम गई है और एक बार धैर्य धारण करके रागों से पूछ बैठती हैं। पूछेंगी बाद में, कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, कहीं न जाई कछु हृदय विषान, मनहु मृगी सुनी। मानो किसी हिरनी ने आहा शेर का सिंहनाद सुन लिया हो, दहाड़ सुन लियो। अब क्या होगा, अब किधर जाएं? ये आवाज, जैसीर की आवाज तो जंगल में गूंजती है, किस दिशा से आवाज आई, इस असमंजस में रहती है, किधर जाऊं? माता कौशल्या भी इस विपत्ति से बचने के लिए अपनी राह ढूंढती हैं, नहीं मिल रही है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुन के हरिनादु, नयन सजल तन थर थर कांपी मांगे कान। बाबा तुलसी जवास पौधे की उपमा देते हैं। अब बाबा तुलसी जैसे बारिश का पहला पानी और उसकी फेन को मछली पी ले तो मताए जाती है, नशे में हो जाती है। अभी तक तो प्रेम रूपी माजा, हाँ महाराज, पहली गति राम के राज्याभिषेक की खुशी का अवसर आया है और अब महाराज राम जी जा रहे हैं, राम जी को बन जाना पड़ेगा। माजय खाई मीन जन्मापी, और हरे राम राम जी कहीं न जाई कछु हृदय विषाद। माता कौशल्या का यह विषाद तो चलेगा अभी दोहा नंबर 60 तक, लेकिन मतलब की बात पर यहाँ राम जी और कौशल्या जी का जो प्रसंग है थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। जैसे ही ये भाव आया, अब माता कौशल्या ने पूरा सुन तो लिया है, सहम भी गई हैं, लेकिन अब तो धैर्य रखना पड़ेगा, माता कौशल्या को कुछ कहना पड़ेगा। आज मैया कहती है, धरि धीरज सुत बदन निहारी, धरि धीरज सुत बदन निहारी, यार गुण, धरि धीरज सुत बदन निहारी, पूनम राम जी गद गद बचन, राम जी धरि धीरज सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहति माता, हरि राम जी तात पीतन। हे बेटा, मैं तो जानती थी दशरथ जी के तो आप प्राण प्यारे हैं। हाँ, दशरथ जी ने कहा 155 नंबर दोहे पर, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, ये तो हमारी साधना का आधार स्तंभ भी है चौपाई। हे ठाकुर जी, उसी भाव को लेकर के अंशता यहाँ पर कही, तात पितई तुम प्राण प्यारी, देखी मुदित नित चरित तुम्हार। हाँ, नाम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होय देख सुन राव। वो राजा आज कैसे ऐसे बदल गए। और यहाँ पर कहती हैं, तात
मात पिता तुम प्राण प्यारी, देखि मुदित नित चरित तुम्हारी। राजुदेन कहूँ शुभ दिन साधन, राजदेन कहूँ शुभ दिन साधा। कहे हूँ जान बन के अपराना, तात सुनाऊं को दिन कर कुल भयं कृष्ण। ये सूर्य वंश में सूर्य वंश को जलाने के लिए अग्नि रूप में कौन प्रकट हो गया है बेटा, बताओ तो सही। को दिन कर कुल भयं कृष्ण। राम जी पूरी बात को अब कहा बतावें। राम जी ने इशारा किया है और मंत्री के बेटा जो कि राम जी का बाल सखा है, उसने राम जी का इशारा पा करके बता ही तो दिया। निरखि राम रुख सचिव सुत, कारण कयो बुझाई। सुनि प्रसंग रही मूक जिमी, दसां बरन नहीं जाऊ। क्या कहे, अब तो एक बार तो और सुनि प्रसंग रही मूक जी में, तब तो सहम गई थी मनो मृगी सुन के हरिनादु। और आज अब तो और गड़बड़ हो गई। अरे राम जी सुनि प्रसंग रही मूक जी में, इस प्रसंग को सुनने के बाद मानो गूंगी हो गई हो, मानो अब वाणी का विषय रहा ही नहीं, वाणी से कहें क्या और आगे बढ़े। मन में एक असमंजस की अभाव यह था कि रोक लूं या जाने दूं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर राम को रोक लेते हैं तो राजा दशरथ की बात का उल्लंघन हो जाएगा, राजा दशरथ के वचनों को मिथ्या माना जाएगा, अपजस होगा, पत्नी धर्म का पालन नहीं हो रहा है। और यदि अगर बन जाने को कह दूं तो बेटा जा रहा है, अपना प्राण प्यारा बेटा जा रहा है, अपना अंश जा रहा है। हाय हाय मैं क्या करूं। राके न सकई न कही सक जाऊ, बाती और दारुण दाऊ। निकट सुधा कर गाली खीराऊ, लखत सुधा कर गाली खीराऊ। गति बाम सदा बकू। हरे राम निकट सुधा, हरे राम 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 निकट सुधा कर गालिक विधि गति माम सदा सब काम। राम जी जब वनगमन के रास्ते पर हैं तो गांव की स्त्रियां राम जी को देख करके और कहते हैं कि ब्रह्मा की सब बातें टेढ़ी हैं, ब्रह्मा ने व्यर्थ ही ये सब बनाया भोग विलास की सामग्री। अरे जब इनको वन में ही भेजना था तो रचे बाद विधि बाहन नाना, ए मही पर दास कुछ पाता सुबह सेज किंतु। एक ने कहा ब्रह्मा वैसे ही करता है, उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। यहाँ पर इन्होंने भी कहा विधि गति बाम सदा सबका, सबके लिए उल्टा है। और धर्म स्नेह उभय मति गेरी,
धर्म स्नेह उभय मति घेरी भई गति तापच सुंदर के। हे भैया, बाबा तुलसी को रूपक लिखते लिखते फिर एक रूपक लिख गए। धर्म सने उभय मति घेरी, एक सम तरफ पत्नी धर्म है जो अभी थोड़ी देर पहले ठाकुर जी कहा है, और एक तरफ बालक का स्नेह है, ममता है। दोनों में असमंजस में क्या करें। हे महाराज, कलयुग की देवियों को तो स्नेह ज्यादा प्रिय हो जाता, टॉप पर होता, लेकिन निवेदन करना चाहूं ये त्रेता की कथा। राम जी की माता भी हल्की फुल्की नहीं, कौशल्या के यहाँ ही राम आते हैं। धर्म कहता है पहले धर्म छोड़ना नहीं है, तो कहा धर्म जिसने छोड़ दिया उसका क्या गति होगी भगवान जाने। तो यहाँ धर्म क्या कहता है, धर्म कहता है पत्नी धर्म का पालन करना है। आगे धर्म स्नेह उभय मति घेरी भई गति सांप छुंदरी के। एक लोग और दिया उदाहरण रूपक, जैसे सांप छछूंदर को पकड़ लेता है, छछूंदर को पकड़ने के बाद ऐसा संसार की उक्ति है, मुझे तो मैंने तो इसका दर्शन नहीं किया है, लेकिन सच तो होगा ही, तभी तो कहा है। आज सांप जब क्या कहते हैं किसी छछूंदर को पकड़ता है, तो यदि वो छछूंदर को पकड़ तो लिया चूहा समझ करके, लेकिन बाद में पता चला ये तो छछूंदर है, तो महाराज छछूंदर गंधाती बहुत है, गंधाती बहुत है, अरे महाराज बदबू करती है। तो अब सांप को पता चला कि छछूंदर हमने पकड़ लिया तो सांप निगल भी नहीं सकता, इतना तो उसको भी सेंस है कि यदि मैं इसको निगल लेता हूं, अंदर ले जाता हूं, तो मैं मर जाऊंगा। और अगर मैं इसको बाहर भी कर दूं, मान लो इसको छोड़ दूं कि नहीं मैं नहीं निकलूंगा, मैं इसका भोजन नहीं करूंगा, तो मैं अंधा हो जाऊंगा। दोनों में गड़बड़ी है। यहाँ पर आहा बई गति सांप छुंदरी के राखूं सुतई। अगर राम जी को बन जाने को कहेंगे तो मैं वैधव्य जीवन बिताऊंगी, वैधव्य जीवन बिताऊंगी, तो वैधव्य जीवन मृत्यु के समान ही है। जिय बिनु दे नदी बिनु बारी, तय से नाथ पुरुष बिनु नान। और सुनोगे ठाकुर, माता सीता ने ही कहा था, राखी अवध जो अवध अवध, अगर अयोध्या में मुझे 14 वर्ष के लिए छोड़ दिया, राखी अवध जो अवधि लगी, राहत न जनी है प्राण। शरीर रहेगा, प्राण नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पर छछूंदर की गति को बताया कि हमारे इस उसमें अगर रख लूंगे, आह धर्म सने उभय मति घेरी, धर्म चला जाएगा तो वैधव्य जीवन आएगा, और वैसे भी वैधव्य जीवन आना है। जीते जी संभावित कहूँ अपजस लाऊ, मरण कोटि सम दारुण दाऊ। राजा दशरथ को अपजस लगेगा तो मरण कोटि सम, करोड़ों मरण के समान अपजस होता है। इसलिए आहा धर्म जा रहा है। और इसी बात को धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुंदरी केरी, राखूं सुतहि करो अनुरोध, धर्म जाई अरु बंधु विरोध। पत्नी का धर्म जाएगा, दूसरी बात ये भाइयों में विरोध बढ़ेगा। यदि मैं जाने को कह दूं तो कहूं जान बन तो बड़ी हानि,
संकट सोच भी बस मैरान। हाँ, इसलिए बहुरी समुझती धर्म सरानी, राम भरत दो सुत समझन, प्रिय राम हम राम 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 राम, राम 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 राम। राम जी सरल सुभाऊ नाम तारी, बोली बचन धीर धरी बाणी, तात जाऊं। अब क्या कहा है, कौशल्या जी ने आइडियल थीम दी है, तात जाऊं। आज की माता होती तो कह देती कि मेरी बात को मानो, जाने दो सौतिया डा की बात करती, उन्होंने तो हमको कभी जीवन में अपनी पत्नी नहीं माना, वो तो हमेशा कह के ही कोई महारानी मानते रहे। हे बेटा, अवसर आया है, कोई बात नहीं, अब विरोध करते हैं। हाँ, अब विद्रोह करेंगे, आज के युग में संभव है। लेकिन ठाकुर जी, आपकी माता जी सरल स्वभाव राम मातारी, बोली वचन धीर धरी भारी। पड़ोसी के बच्चे को अगर प्यार कर दे कोई तो महाराज यहाँ दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर तो भरत को राजगद्दी मिल रही है, कौशल्या को कुछ भी कहने में अतिशयोक्ति नहीं होती। लेकिन फिर भी ध्यान से देखो, धर्म की बात तो देखो प्यारे, धर्म जिसका चला गया कलयुग में, कलयुग की पत्नियों का धर्म चला गया है ठाकुर जी। बहुरी समुचिती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझान, सरल सुभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भान। क्या कि तात जाऊं बलि कीन्हे उनीका, और पितुआ यसु सब धर्मक टीका। हे बेटा, यहाँ पर मैं कोई स्नेह या कोई उसका भाव नहीं दिखाऊंगी। निश्चित रूप से पिताजी की बात जो है वो सब सर माथे पर, तात जाऊं बल कीन्हे उनीका, तुमने बलिहारी जाती हूँ, तुमने इस बात को स्वीकार कर लिया, बहुत अच्छा है बेटा। पिता की आज्ञा सभी धर्मों का मूल तिलक है, सभी शास्त्रों में, सभी उसमें इसको मूल कहा गया है, सभी धर्मों का मूल है। आज कहती हैं कि राजु देन कही दीन बनो, तुमको राज्य अयोध्या का मिलने को कहा था और तुमको वन का राज्य दे दिया, इसका मुझे कोई कष्ट नहीं। हाँ, मोह न सो दुख लेश, रंच मात्र भी कष्ट नहीं है। लेकिन एक कष्ट है बेटा, क्या? तुम बिनु भरतई भूपति, प्रजई प्रचंड कले। तुम्हारे बगैर राजा दशरथ को, भरत को प्रचंड क्लेश होगा। और हे बेटा, इस कारण से कहो तो सही, कैसे धैर्य रखें, कैसे? हमको नहीं समझ में आता। हे राघव, मुझे समझाओ तो सही। तुम बिनु भरतई भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेश। अब क्या करें? हे ठाकुर जी, इस बात को कहते कहते माता कौशल्या आगे की व्यवस्था में राम जी के लिए यह कह करके कि बेटा मुझे बताओ क्या, अब क्या करना है। तुम्हारे पिताजी ने जो भी तुम्हारे लिए आज्ञा दी है उसको शिरोधारी करना है। लेकिन आगे अगर मैं ऐसा कहूं कि मुझे भी जौ सुत कहूं संग, प्रसंग लंबा है ठाकुर जी, लेकिन इस प्रसंग को कहते कहते माता ने और कुछ व्यवस्था बताई कि यह विकल्प भी है, यह विकल्प भी है।
और इस विकल्प को कहते 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 माता कौशल्या ने आज जो है ठाकुर जी व्यवस्था बनाई है और बाल भोग का समय हो गया है, इसलिए ठाकुर जी आज की लीला को यहीं पर रोकेंगे, अभी आगे और कहेंगे। जब गति बनेगी तब कहेंगे ठाकुर जी, लेकिन प्रसंग को लीला प्रकरण को पूरा लेकर के चलेंगे, इसलिए ठाकुर जी आज के प्रकरण को यहीं पर विराम। नाम संकीर्तन करेंगे ठाकुर जी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, प्रिय राम 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 राम, प्रिय राम 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 राम, प्रिय राम 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 राम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, हर गुणनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, प्रिय राम